फरीदाबाद के होटल सेंट्रल व्यू में डॉक्टर फोरम फरीदाबाद और एकॉर्ड हॉस्पिटल की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम डॉक्टर्स ने भाग लिया। आप देख सकते हैं। और ये मंच पर बैठे वह डॉक्टर हैं जो शहर में नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे लोगों को स्वस्थ रखा जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर नरेश जिंदल जो कि प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फोरम फरीदाबाद के, उनको प्लांटर के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। तो हम बता रहे थे कि शहर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उन पहलुओं पर विचार करने के लिए और नई नई टिप्स के द्वारा डॉक्टरों को उनकी जो नॉलेज है उनको बढ़ाने के लिए ये डॉक्टर फोरम फरीदाबाद बना है, जो बिल्कुल निःशुल्क चलता है। डॉक्टर नरेश जिंदल इसके प्रेसिडेंट हैं और इस समय स्वागत की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो आप देख सकते हैं तमाम शहर के गणमान्य डॉक्टर इस कार्यक्रम में हमेशा ही उपस्थित होते हैं। और इसी क्रम में जो है जितेंद्र कुमार, ये देखिए सीएमडी हैं एकॉर्ड हॉस्पिटल के, और उनका भी प्लांटर के द्वारा यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और एकॉर्ड हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि तमाम नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा शहर को स्वस्थ रखने के लिए, यूँ कहें कि केवल शहर ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि दोस्तों देश विदेश के लोग भी अब यहाँ पर आ रहे हैं। और आज जो मुख्य एजेंडा है वह है किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, और अगर इसकी बीमारी लग भी जाती हो भी जाती है तो इसको कैसे इसका इलाज जो है बड़ी आसानी से संभव है। इसके मुद्दे पर विभिन्न जो है यहाँ पर अनिल गोयल, देखिए आप, डॉक्टर अनिल गोयल जिनका बहुत बड़ा योगदान है और डॉक्टर के फील्ड में, क्षेत्र में, और देखिए तमाम शहर के यहाँ पर आपको डॉक्टर नज़र आ रहे हैं। तो हम बता रहे थे दोस्तों कि किडनी की जो आज के समय में जो ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, इससे कैसे जागरूकता लाई जाए, लोगों को ये बीमारी ना हो, और अगर हो भी जाता है तो उसका किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी के द्वारा इलाज संभव है, बड़ी आसानी से कैसे जो है इसका इलाज हो जाता है, इसके बारे में जो है यहाँ पर संगोष्ठी हुई। मौके पर आप देख सकते हैं संदीप जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, भुट्टन नज़र आ रहे हैं, संदीप भुट्टन, जिनका अहम योगदान है कॉड हॉस्पिटल में। वहीं जितेंद्र कुमार ने भी जो है डॉक्टरों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। तमाम जो पैनल के डॉक्टर थे सभी ने जानकारी दी। हमने भी सभी से बारी बारी से बातचीत की और जाना कि किस तरीके से जो है इस इलाज का जो है क्या टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा जो है इसका इलाज संभव है, और इसके लिए क्या जागरूकता निभाई जाए, क्या टिप्स ऐसे लोगों को कैसे जागरूक करेंगे। तो बहरहाल जो है यहाँ पर स्वागत की प्रक्रिया जारी है। तो आइए हमने बातचीत की है दोस्तों, बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, और आप भी जो है ऐसे डॉक्टरों को जो कि शहर को स्वस्थ रखने में अपना अहम योगदान देते हैं, और इसके द्वारा जो है संगोष्ठी का जो है यहाँ पर आयोजन होता रहा है। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर डॉक्टर क्या कह रहे हैं। और फोरम फरीदाबाद की मीटिंग में पहुंचे हैं, किस तरह का शहर को स्वस्थ रखने का और क्या लोगों को, डॉक्टरों को खास नई टिप्स देना चाहते हैं। देखिए, आज तो मुख्य तौर पे किडनी की बीमारियों की चर्चा होगी। आजकल आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े लोग, बच्चे, गरीब, अमीर, सब किडनी के बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। एक ज़माना था कि इसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन अब सुविधा है, और ये सारी सुविधा अकॉर्ड में एक छत के नीचे उपलब्ध है। लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेते और बेमौत मर जाते हैं। जो हमारा डॉक्टर्स फोरम है, उन्होंने शुरू से ही किडनी के जो नियमितम इलाज हैं उसको अपनाया है, हृदय से अपनाया है। और यह मौका है कि हम लोग जो इसमें नए नए खोज हुए हैं उनको हम लोग एक दूसरे से नॉलेज शेयर करें, जिससे कि हम सारे के मरीज लाभान्वित हों। सर, जिस तरीके से अभी आप बताएंगे कि नई टेक्नोलॉजी है, किडनी का इलाज संभव है और बड़े सरल तरीके से है, तो टिप्स भी देंगे फरीदाबाद के खासकर युवाओं को, क्योंकि ये बीमारी अब युवा बुजुर्ग सब जगह बराबर है। टिप्स में ये है कि आजकल जो गलत हिसाब से लोग जिमिंग करने लगे हैं, सप्लीमेंट लेने लगे हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब के आदत को दूर भगाना होगा। और आजकल जो पाश्चात्य शैली का गलत अनुचलन लोग करते हैं, तो कम उम्र में डायबिटीज़, कम उम्र में बीपी भी हो रहा है, और ऐसे सारे लोगों को किडनी की बीमारियों का खतरा ज़्यादा होता है। तो उनको प्रोएक्टिव होके ये जो साइलेंट किलर है उसके बारे में पहले से ही
जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। और हर हेल्थ चेकअप में सिर्फ हार्ट ही नहीं, सिर्फ कैंसर ही नहीं, किडनी जो अब ग्रेटेस्ट किलर के रूप में उभर रहा है, उसका भी हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं। अगर कोई खराबी समय पे दिख जाए तो किडनी को बचाया जा सकता है, लेकिन किसी कारण से किडनी फेल है तो भी ये एकमात्र ऐसा अंग है जहाँ दोनों गुर्दे भी फेल हो जाए तो भी हम लोग जीवन को संचालित कर सकते हैं। अकॉर्ड का संदेश क्या है फरीदाबाद? अकॉर्ड का संदेश ये है कि कुछ डॉक्टरों ने मिलके इसको कोऑपरेटिव के रूप में स्थापित किया, जहाँ कॉर्पोरेट कल्चर से भिन्न वह हम पवित्र रिश्ता जो मरीज और डॉक्टर के बीच में उसको पुनर्स्थापित करें। उस एक छत के नीचे 1110 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 200 से ज़्यादा डॉक्टर काम कर रहे हैं और वो दिल खोल करके नई नई तकनीक से मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अकॉर्ड का शाब्दिक अर्थ ही है मिलजुल कर काम करना। और आज हम लोग सभी अकॉर्ड की टीम, जिंदल साहब बताएंगे, इनकी अध्यक्षता में जो बल्लभगढ़ का मेडिकल एसोसिएशन है, हम लोग सबको मिल करके एक परिवार की तरह मरीजों के लिए काम करेंगे। जी जिंदल साहब, हमारा तो काम ये है कि हम फरीदाबाद डॉक्टर्स फोरम चला रहे हैं और इसकी ऐसी सीएमई जिसको हम कहते हैं वो ऑलमोस्ट हर महीने होती है। और आज के ज़माने में जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, डिवाइसेस आ रही हैं, मेडिसिन्स आ रही हैं, उनसे अवगत कराने के लिए डॉक्टर्स को पहले ज़रूरी है। फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा प्लेटफॉर्म। यहाँ कोई चार्जिंग नहीं है, कोई एनुअल चार्जिंग नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कुछ नहीं है। उद्देश्य फरीदाबाद को स्वस्थ रखने का तरीका एक ही है कि डॉक्टर्स को उस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए शुरू में ही पता होना चाहिए कि मैंने पेशेंट को, डॉक्टर जितेंद्र को, डॉक्टर उपाध्याय को या अकॉर्ड के नेफ्रोलॉजी या यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को टाइम पे भेजना है, तो फिर उसका इलाज बहुत आसानी से संभव है। यूँ तो किडनी ट्रांसप्लांट भी है, लेकिन वो तो एक आखिरी सॉल्यूशन हो गया ना। उससे पहले ही अगर पेशेंट को इलाज किया जाए तो उसकी जान बचने की और उसकी लाइफ ज़्यादा होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। बिल्कुल सही बात है जी। उपाध्याय जी, क्या आज संदेश देंगे डॉक्टरों को ताकि फरीदाबाद स्वस्थ हो सके? केवल फरीदाबाद नहीं, दिल्ली एनसीआर। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग वापस से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, योग प्राणायाम को अपनी नियमित उसमें जीवन शैली में अपनाएं, खाना पीना जो हमारा पुराना था उसको अपनाएं, बजाय कि आज के हम फास्ट फूड पिज़्ज़ा बर्गर के चक्करों में पड़ें। अच्छी नींद लें, स्ट्रेस से दूर रहें और साल में एक बार अपनी बॉडी का पूरा थॉरो चेकअप कराएं, जिससे कि बहुत सारी जो जरूर उसका जो है एक बहुत वो करें, एक रेगुलेटेड यूज करें। आज के टाइम में हम टेक्नोलॉजी से बहुत दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि लेकिन ये है कि उसके आदी ना हो जाएं, टेक्नोलॉजी को हम कंट्रोल करें, ना कि टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करे। तो हम लोग अगर अपनी पुरानी जीवन शैली जो हमारी थी उसको अगर अडॉप्ट करेंगे तो जो आज के टाइम में लाइफस्टाइल बीमारियां इतनी महामारी की तरह बढ़ रही हैं उससे काफी कुछ बढ़ सकते हैं हम लोग। और एक चीजें और है कि गूगल पे कुछ ज्ञान जरूर है, लेकिन वही कंप्लीट ज्ञान नहीं है। डॉक्टर से मिलें, क्योंकि डॉक्टर ने अपनी लाइफ लगाई होती है बीमारियों के बारे में, उसकी डायग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट, उसके बारे में। गूगल 5 मिनट में आपको सारी जानकारी नहीं दे सकता है, कर सकता है, लेकिन आपको इलाज का वो नहीं बता पाएगा। और दूसरा जो है, हम मेडिकल स्टोर्स पे जाके उनसे सिम्टम बता के जो हम दवाई लेते हैं वो ठीक नहीं है। प्रॉपर डॉक्टर से मिले और जहाँ जरूरत हो जितने इन्वेस्टिगेशन की उसके हिसाब से एक गाइडेड ट्रीटमेंट ले, ना कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले, क्योंकि कई बार सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से बीमारी दब जाती है और फिर कुछ महीनों के बाद बड़े ही भयावह रूप में बाहर निकलती है, वो बहुत हमारे लिए जानलेवा होती है। डॉक्टर आनंद। अच्छा जी, टॉपिक ये है जी कि किडनी में क्या नया है। हाँ, अच्छा, क्या नया लेकर आए हैं आज डॉक्टरों ने? आज जो मैं किडनी में नई चीज़ें बताने वाला हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किडनी की डायग्नोसिस पहले होती थी तो उसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट्स काफ़ी कम था। अब बहुत सारे नए न्यू मेडिसिन आए हैं जो किडनी की बीमारियों को रोक देते हैं, उसे एंड स्टेज में नहीं जाने देते हैं और डायलिसिस से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और डायलिसिस पर अगर पेशेंट आ भी जाता है तो भी उसकी लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के सेमिनार में। थैंक यू सर।